क्या आप यकीन करेंगे कि जंगल की एक ताकतवर शेरनी को मौत के मुंह तक पहुंचाने वाली चीज कोई खतरनाक शिकारी नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा था। 14 दिनों तक भूखी प्यासी रहने के बाद वह पानी के सामने होते हुए भी एक बूंद नहीं पी पा रही थी। हड्डी का वह नुकीला टुकड़ा शेरनी के ऊपरी जबड़े के मुलायम हिस्से में गहराई तक धंस गया था। जैसे ही उसका ऊपरी और निचला जबड़ा आपस में टकराता पूरे शरीर में तेज दर्द दौड़ जाता। उसने अपनी जीभ से उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन हड्डी इतनी गहराई तक फंसी थी कि सारी कोशिशें बेकार रहीं। लगातार 14 दिनों तक भूख और प्यास से तड़पने के बाद उसका शरीर जवाब दे चुका था। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ी और अपनी किस्मत के भरोसे रह गई। लेकिन सौभाग्य से उसी दौरान एना नाम की एक वन्य जीव रेंजर की नजर उस पर पड़ गई। एना ने देखा कि शेरनी के ऊपरी जबड़े में असामान्य सूजन है और तुरंत समझ गई कि उसकी जान खतरे में है। बिना समय गंवाए एना ने बेहोशी की दवा से शेरनी को बेहोश किया। कुछ देर बाद दवा ने असर किया और शेरनी गहरी नींद में चली गई। सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। विशेष उपकरणों की मदद से एना ने शेरनी के मसूड़े में गहराई तक फंसे हड्डी के टुकड़े को धीरे धीरे बाहर निकाला। जैसे ही वह हड्डी बाहर निकली, वहां से तेज बदबू फैल गई। 2 हफ्तों से शेरनी को तड़पा रही वह हड्डी आखिरकार निकल चुकी थी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। लगातार 2 हफ्तों तक खाना पानी न मिलने के कारण शेरनी का शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। बेहोशी की दवा का असर उम्मीद से कहीं ज्यादा समय तक रहा। जहां उसे कुछ घंटों में होश आ जाना चाहिए था, वहीं वह पूरी रात बेहोश पड़ी रही। एना और उसके साथी उसके पास पहरा देते रहे और आसपास आने वाले दूसरे शिकारी जानवरों को दूर भगाते रहे। लेकिन अगले दिन दोपहर तक भी शेरनी को होश नहीं आया। तेज गर्मी में उसका शरीर लगातार गर्म होता जा रहा था और उसकी जान फिर खतरे में पड़ गई। एना समझ गई कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। वह एक सिरिंज लेकर शेरनी के मुंह में धीरे धीरे पानी डालने लगी। जल्द ही शेरनी के गले में हल्की सी निगलने की हरकत हुई। यह देखकर एना को राहत मिली। शेरनी को गर्मी से बचाने के लिए उसने अपनी चादर से एक छोटा सा छायादार आश्रय बनाया। फिर साथियों की मदद से शेरनी को एक बड़े पेड़ की ठंडी छांव में पहुंचाया। वे उसके शरीर पर ठंडा पानी डालते रहे ताकि उसका तापमान कम हो सके और वह जल्दी अपनी ताकत वापस पा सके। रात होने तक बेहोशी की दवा दिए पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। एना और उसकी टीम की लगातार देखभाल के बाद आखिरकार शेरनी धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसके कदम कमजोर थे, लेकिन वह पास के पानी की ओर बढ़ने लगी। जब एना ने उसे सिर झुकाकर पानी पीते देखा तो उसे समझ आ गया कि अब शेरनी की जान बच चुकी है और उसकी ताकत जल्द वापस लौट आएगी। आखिरकार एना ने राहत की सांस ली।